हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिंह बाटी, फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस कोटा। तो चैप्टर अपना चल रहा है सिंपल मशीन, और सिंपल मशीन में अपन वेरियस टाइप्स ऑफ सिंपल मशीन के बारे में बात करते करते जो है पहुंच चुके हैं व्हील और एक्सल पे। इससे पहले जो है अपने लीवर की बात हो गई है, और लीवर में उसके टाइप्स की बात हो गई है ना। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इसको ढंग से जरूर देख लीजिए। जिसने नहीं देखा है वो पीछे जाके जो है मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लें, है ना। और उसको मैंने पूरा डिटेल में जो है आपको बता रखा है, सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं आपके रियल लाइफ में, जो आपके कौन कौन से लीवर है जो है जो क्लास 1 में आएगा, जो क्लास 2 में कौन सा आएंगे, क्लास 3 में कौन सा आएंगे। बहुत सारे लीवर तो आपके घर पे ही हैं, बहुत सारे लीवर तो आपके घर पे ही हैं जो आपने देखा है, आप रोज काम में लेते हैं, वो आपके लीवर हैं, आपको पता ही नहीं था, ठीक है। उसके अलावा फिर अपन ने उसके बाद अपने पुली की बात की थी। पुली क्या होता है फिर, है ना। पुली एक सर्कुलर डिस्क है जो किसी एक सेंटर के अबाउट जो रोटेट करती है, आपके एफर्ट को कम कर देती है, आपके एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर देती है, आपकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका पुली का वर्क होता है। तो व्हील एंड एक्सल, है ना। अब तो व्हील एंड एक्सल की बात करते हैं। व्हील और एक्सल क्या होता है, तो सिंपल सा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो व्हील और एक्सल के हेडिंग में ही आपकी दो चीजें हैं, है ना। यहाँ पे हेडिंग में आपको दो चीज, एक तो आपका व्हील है और एक आपका एक्सल है। एक व्हील है और एक्सल है। व्हील से दिमाग में आ रहा रोटेटिंग डिस्क, तो दिमाग में आ ही रही है कि व्हील मतलब होता है कि रोटेटिंग डिस्क होने वाला है ना कोई व्हील जैसे दिखने वाली चीज होगी। और ये एक्सल क्या नई चीज है तो वो देख लेते हैं। तो एक्सल जो है वो क्या होगा, वो भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्टिव होगा जो मेरे उसकी साइज जो होगी वो व्हील से छोटी होगी, साइज होगी व्हील से छोटी होगी। और एक्सल जो है वो व्हील के सेंटर पे लगी हुई होगी। एक्सल जो है व्हील के सेंटर पे लगी होती। क्या होता है अभी देखेंगे, अभी डायग्राम बनाऊंगा आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या व्हील और क्या एक्सल है, क्या इसके वर्किंग देखते हैं। तो व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन। व्हील और एक्सल क्या एक सिंपल मशीन है, मेड अप ऑफ टू सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट साइज। क्या है, किससे मिलकर बने हैं, दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट से मिलकर बने हैं। दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट इसमें जिसमें दोनों जो है डिफरेंट साइज के हैं, दोनों क्या है डिफरेंट साइज के हैं। तो दो डिफरेंट साइज के सर्कुलर ऑब्जेक्ट से मिलके जो आपकी सिंपल मशीन बनी है वो आपकी कौन सी है, व्हील एंड एक्सल है, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखते हैं इसका डायग्राम क्या है ना। तो डायग्राम बनाते ही आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना व्हील। मैं इसको 3D बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये अपना हो गया व्हील, ये अपना क्या हो गया, व्हील हो गया। और ये सर्कुलर एक तरह की डिस्क ही है, सर्कुलर डिस्क है जिसको व्हील बोल रहे हैं, ठीक है। और ये इसका सेंटर हो गया। तो इस सेंटर से जो है वो एक पास होने वाली एक रॉड जो होगी, ये भी सर्कुलर होगी। ये होगी अपनी एक्सल जो इसके सेंटर से अटैच है, जो इसके सेंटर से अटैच है, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं एक्सल, है ना। तो जब भी रोटेट करेंगे दोनों साथ में रोटेट करेंगे क्योंकि इसके सेंटर से लगी हुई है। तो इसको घुमाओगे तो ये भी घूमेगा, या फिर इसको घुमाओगे तो ये भी घूमेगा, है ना। दोनों में से किसी एक को रोटेट करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक उसकी वजह से रोटेट करने लग जाएगी, क्योंकि दोनों एक के अंदर एक है ना। भाई ये हो गया, इसको घुमाऊंगा तो मेरा हाथ ये घूमेगा इस तरीके से, ठीक है। ये आपका जो है व्हील एक्सल, ये आपकी एक्सल हो गई, ये मेरा व्हील हो गया। इसको ऐसे अटैच किया हुआ है, तो ये घुमाओगे तो ये आपका मार्कर भी साथ साथ घूमेगा, है ना। एक्सल भी घूमेगी, या फिर इसको घुमाऊंगा तो भी घूमेगा, इसको घुमाऊंगा तो भी मेरा घूमने वाला। तो ये इस तरीके से होता है। तो ये जो है आपका होता है लार्जर डायामीटर का, जिसका दोनों में से जिसका लार्जर साइज या लार्जर डायामीटर है, साइज में जो बड़ा है ना, वो दोनों सर्कुलर है, दोनों सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, पर जिसकी डायमीटर बड़ा है वो तो अपना हो गया व्हील, वो तो हो गया अपना व्हील। व्हील की साइज बड़ी होती है, इसकी रेडियस डायमीटर जो है वो बड़े होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जो मेरा स्मॉलर है, जो मेरा स्मॉलर साइज का है, स्मॉलर डायमीटर का है, वो हो गया मेरा एक्सल। क्या हो गया, एक्सल। तो एक्सल जो है वो आपका स्मॉलर डायमीटर होता है। कहां पे अटैच है ये, व्हील के सेंटर पे अटैच है, व्हील के सेंटर पे अटैच है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके जो क्या बना रहे हैं, एक सिंपल मशीन बना रहे हैं, ठीक है। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंपल मशीन बना, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, व्हील एंड एक्सल। तो व्हील एंड एक्सल जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, किसका, एक्सल एंड व्हील का। जो दोनों जो है वो एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, आपके दोनों साथ में रोटेट होंगे, है ना, साथ में अपना इफेक्ट दिखाएंगे। और ये दोनों मिलके जो है वो एक सिंपल मशीन का डिजाइन कर रहे हैं जिसका नाम है व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल। यहां तक बात समझ में आ गई। ये सिंपल सी आपकी चीज हो गई, ठीक है। अब देखो दोनों में से किसी एक को रोटेट करो तो दूसरा रोटेट करेगा, मतलब आप एफर्ट जो है वो अगर व्हील पे लगाएंगे तो आपको जो उसका रिजल्ट जो मिलेगा, मतलब जो आउटपुट मिलेगा वो आपको एक्सल पे मिल जाएगा। क्या बोला मैंने, क्या बोला,
ये, ठीक है, ये व्हील और ये एक्सल। व्हील पे अगर आप अपना इनपुट लगाते हैं, इनपुट मतलब जो आप काम कर रहे हैं, आप अपना जो मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आप रोटेट करते हैं व्हील को, अगर आप रोटेट करते हैं व्हील को, तो आपका आउटपुट किसको मिलेगा? आउटपुट मिलेगा आपका एक्सल पे, मतलब एक्सल भी रोटेट होगा उसके साथ में, है ना। इसको घुमाएंगे, ये भी घूमेगा, है ना। तो इस पे आप अगर काम करेंगे, अपना एफर्ट इस पे लगाएंगे, तो आपको जो है, आपका रिजल्ट जो है आपको एक्सल में मिल जाएगा। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर मैं अपना इनपुट लगाऊंगा एक्सल पे, मतलब मैं कोशिश करूंगा एक्सल घूमे, एक्सल रोटेट हो, ठीक है, तो एक्सल रोटेट करूंगा तो मेरा व्हील भी रोटेट होगा, मतलब आउटपुट मुझे व्हील पे मिल जाएगा। मतलब अगर आप व्हील को घुमाते हो तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घुमाते हो तो व्हील घूम जाएगा। तो ये दोनों एक पे काम करोगे तो दूसरे पे आपको ऑटोमेटिक जो है वर्क मिल जाएगा। इस तरीके से आपका है, ठीक है। अब ये कहाँ काम आएगा तो अपन देख लेते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? आपके एफर्ट को कम कर रहा है। भाई है क्या है? एक सिंपल मशीन का टाइम पे, मशीन का काम ही होता है अपने काम को इजी बनाना, अपने एफर्ट को जो है कम करना, है ना। हर वो चीज जो अपने काम को आसान कर दे, इजी बना दे, ठीक है, एफर्टलेस कर दे, एफर्ट बहुत कम कर दे, मेहनत कम कर दे, वो क्या है? अपनी सिंपल मशीन होती है ना। मशीन होती है। तो जैसे यहाँ पे अपन बनाते हैं, कुछ अरेंजमेंट बनाते हैं, ये हो गया, ये इस तरह अरेंजमेंट। क्या करना है? मुझे जो है किसी लोड को ऊपर ले जाना है, किसी लोड को ऊपर उठाना है, किसी लोड को ऊपर उठाना। क्या किया मैंने? इस लोड को एक रस्सी लगाई, एक्सल से बांध दिया, एक्सल से बांध दिया, एक्सल से इसको अटैच कर दिया। अब क्या करूंगा? यहां से मैं, ये जो मेरा व्हील है, ये व्हील का हैंडल लगा दिया व्हील पे, तो ये व्हील जो है यहां से हैंडल को जो है ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाने लग जाऊंगा। इस हैंडल को ऐसे पकड़, यहां से ये हैंडल पकड़ के क्या करने लगाऊंगा? इसको यहां पे मेरा एफर्ट लगाऊंगा, मतलब मैं घुमाने लग जाऊंगा इसको। तो जैसे घुमाऊंगा, व्हील को घुमाऊंगा, तो वो साथ साथ कौन घूमेगा? कौन घूमेगा? एक्सल घूमेगा, क्योंकि ये इसी से लगा हुआ है, इसके सेंटर से ही अटैच है। तो आप एफर्ट लगा रहे हो व्हील पे, और आपका वो एफर्ट कहां तक ट्रांसफर हो रहा है? कहां तक ट्रांसफर हो रहा है? आपके यहाँ, है ना, आपके एक्सल पहुंच गया। इसी के साथ जो है, जब इसको घुमाओगे तो क्या होगा? ये एक्सल रोटेट होगा, एक्सल से आपका अटैच है ये रोप जिसे लोड लगा हुआ है, तो रोप इसके ऊपर आपकी क्या हो जाएगी? इस तरीके से आपकी लपेटना स्टार्ट हो जाएगी, लपेटना स्टार्ट हो जाएगी, तो इस पर लपेटना स्टार्ट होगी, और ये आपका जो लोड है वो लिफ्ट करने लग जाएगा, है ना। तो लिफ्टिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं कि आप एफर्ट जो है ना, आप व्हील को आराम से घुमा रहे हो, है ना भाई। अगर इसी लोड को अगर मैं डायरेक्ट अगर उठाता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप करना क्या है? सिंपल सा है, आपको बस अपना क्या करना है? एक एक्सल घुमाना है ना। उसको घुमाना बहुत आसान है, तो एक्सल घुमाना है तो ये लोड ऑटोमेटिक जो है इस पर लपेटता 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 ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने अपने एफर्ट को ट्रांसफर कर दिया, आपका एफर्ट ट्रांसफर हो गया, व्हील से होता हुआ एक्सेल पे ट्रांसफर हो गया। इसी तरीके से जो है मुझे अपने एफर्ट को अगर लॉन्ग डिस्टेंस तक, अगर मुझे अपने एफर्ट को लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है वो अगर ट्रांसफर करना है, तो भी मेरा व्हील एंड एक्सेल जो है मेरी हेल्प करता है। मतलब देखो कि मैं यहां से एफर्ट करना चाहूं और मुझे दूसरे रूम में अगर मुझे उसका रिजल्ट चाहिए, तो मैं एक लंबी एक्सेल लगा दूंगा, एक लंबी एक्सेल लगा दूंगा मैं, है ना, एक लॉन्ग एक्सेल लगा दूंगा। इसी एक्सेल को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं यहां तक, तो मेरा यहां का एफर्ट जो है यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि इसको रोटेट करोगे तो ये पूरी रोटेट होगी। ऐसा तो ना सिर्फ यही रोटेट होगा, इससे अटैच है ये पूरी एक्सेल, तो पूरी एक्सेल एक साथ रोटेट होगी। तो ये आपका जो रोटेशन, आपका जो एफर्ट है वो यहां तक पहुंच रहा है, यहां तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप किसी दूसरे, अगर आपको मशीन को घुमाना है ना, यहाँ पे आपने कोई मशीन लगा रखी जिसको रोटेट करना है, तो आप यहां से बैठे बैठे जो है इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे रोटेट कर सकते हो इतना डिस्टेंस पे। तो ये जो है वो क्या कर रहा है? आपके एफर्ट को जो लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचा रहा है, आपके एफर्ट को लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है पहुंचाने काम कौन कर रहा है? व्हील एंड एक्सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी तरीके इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि आप एक्सेल को घुमाओ, एक्सेल को रोटेट करो, और आपको व्हील पे जो है वो आपको अपना रिजल्ट मिल जाए, मतलब व्हील इसके साथ घूम जाएगा, ठीक है। तो अपना एक्सेल घुमाने से अपना जो है व्हील पे भी अपन जो है रिजल्ट ले सकते हैं, ठीक है। ये अपना हो जाएगा व्हील एंड एक्सेल, ये हो जाएगा अपना व्हील एंड एक्सेल का काम, ठीक है। इस तरीके से और भी इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, है ना। आप इंटरनेट ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरीके से जो है वो
एक जगह रोटेशन करने से जो रोटेशन का इफेक्ट जो है आपको लॉन्ग डिस्टेंस तक मिल रहा है, या फिर कहीं है ना दूसरी जगह पे मिल रहा है, या फिर इस तरीके के आपके जो ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने के लिए काम में जो है अपन व्हील एंड एक्सल ले रहे हैं। ठीक है, होता क्या है, सिंपल कुछ नहीं, आपके दो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना, जो डिफरेंट साइज के होते हैं। जो लार्जर साइज का होगा उसको मैं व्हील बोल रहा हूँ, जो मेरा स्मॉलर साइज का होगा, जो इसका सेंटर है ना आपका अटैच होगा, वो मेरा एक्सल हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों मिला के जो है, दोनों कंबाइंड होके एक सिंपल मशीन बनाता है जिसका नाम हो गया व्हील एंड एक्सल। ठीक है, मेन फंक्शन इसका होता है कि ये आपके हैवी लोड को लिफ्ट भी कर सकता है। आपकी सिंपल मैकेनिज्म है ना, सिंपल मैकेनिज्म हो रही है, क्या हो रही है, इसको आप व्हील घुमा रहे हो और ऐसे आपके एक्सल घूम रही है, और एक्सल से जो है आपने रोप से अटैच कर दिया, इस लोड को हैवी कर दिया। इस तरीके से लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो अगर आप चाहते हो कि आपका जो टर्निंग इफेक्ट जो आप यहाँ से देना चाह रहे हो वो वहाँ पे अगर मिले, तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग जो है एक्सल की जरूरत पड़ेगी, वो आप ले लीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एफर्ट जो है वो वहाँ तक आपका पहुँच जाएगा। आप एफर्ट यहाँ करोगे, वो एफर्ट जो है वो इस एक्सल से घूमते घूमते यहाँ पहुँच जाएगा। इस तरह में है ना, यहाँ पे जो भी टर्निंग इफेक्ट आपको चाहिए वो आपको सिंपल यहाँ पे मिल सकता है। ये आपका जो है सिंपल व्हील एंड एक्सल होते हैं, और यही इसकी सिंपल वर्किंग होती है। ये इसका सिंपल डायग्राम हो गया। ठीक है, दो रोटी, ये आपको 3 डायग्राम बना दिया मैंने इसका, 2 आपके रोटेटिंग डिस्क बना दी। ठीक है, ये आपका सिंपल व्हील एंड एक्सल। इसके बाद जो है अपन नेक्स्ट सिंपल मशीन पे आएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में होगा। थैंक यू।